हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एएस टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि बादल का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद तो होता है, हम सबको मालूम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफ़ेद क्यों होता है? बच्चों, आज हम यही बताएंगे कि बादल का रंग जो सफ़ेद होता है वो क्यों होता है। तो देखिए, बादल जो होता है वो सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। यानी बादल जो होता है वो सूक्ष्म में छोटे छोटे बूंदों से बना होता है। ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बिंदुएं जो होते हैं वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को लगभग समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु हैं, अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को क्या करता है, लगभग समान रूप से यानी बराबर रूप से प्रकीर्णित करते हैं। इसलिए सभी रंग मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करती हैं। इसी वजह से ये जो सभी रंगे जो है मिल करके आपस में जुड़ करके क्या करता है, सफ़ेद रंग का निर्माण करता है। और इसलिए बादल जो होता है वो सफ़ेद दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि खतरे का संकेत जो होता है वो लाल होता है क्यों। यानी आप लोग ट्रैफिक में देखे होंगे कि जो लाल रंग का बत्ती जलता है तो उसमें जो है खतरे का संकेत है तो वो क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होता है। देखिए बच्चों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होने से इसका वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा कोहरे या धुएं में प्रकीर्णित नहीं होता है। यानी बच्चों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका जो वायु के सूक्ष्म कण जो है कणों द्वारा कोहरे या धुएं में प्रकीर्णित नहीं होता है। तो बच्चों, और ये काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है। ये जो है काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है और गमन करता है। काफ़ी दूर देखने पर लाल रंग ही दिखाई देता है, इसलिए जो है खतरे का संकेत लाल होता है। बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, क्या कह रहा है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, और अधिक होने के कारण इसका वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा कोहरे या धुएं में प्रकीर्णित नहीं होता है। यानी कोहरा और धुआं जो है उसमें प्रकीर्णित नहीं होता है और ये काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जिससे काफ़ी दूर देखने पर जो ये काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है, तो ये काफ़ी दूर देखने की वजह से लाल रंग ही दिखाई देता है। इसलिए खतरे का जो संकेत होता है वो लाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए दूसरे और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। यानी जो हम आकाश में देखते हैं तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए, रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना ही कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसलिए बैंगनी एवं नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों के तुलना में अधिक होता है। तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बच्चों क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु जो होता है वो परमाणु इस प्रकाश को प्रकीर्णित कर लेता है, क्योंकि हमारी आँख बैंगनी रंग की तुलना में ज़्यादा प्रभावी इसलिए नीले रंग जो है प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो बच्चों चलिए हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि आंतरिक यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? यानी आंतरिक यात्री मतलब बच्चों जैसे मान लेते हैं कि किसी ने चाँद पे जाकर के पता लगाया कि चाँद कैसा है नहीं है, उसकी बनावट कैसी है। कोई पृथ्वी में जाकर के पता लगाया कि पृथ्वी कैसा है नहीं है, गोल है कि चपटा है। तो बच्चों हम लोग उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। तो बच्चों अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, यानी अंतरिक्ष में जो है वहाँ पर कोई कण उपस्थित नहीं है, यानी वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, यानी वहाँ पर जो है कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी वहाँ पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है आकाश काला दिखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, यानी सफ़ेद प्रतीत होता है क्यों? तो बच्चों दोपहर के समय सूर्य की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी सूर्य जो है दोपहर के समय सूर्य की दूरी जो है सूर्य की दूरी के अपेक्षाकृत जो होता है वो कम होता है। तो लगभग सभी वर्णों के प्रकाश जो होते हैं हमारी आँखों तक लगभग पहुँचते और ये सभी रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करती है, इसलिए दोपहर के समय जो है सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज ये चैप्टर जो है पूरा हो चुका है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चैप्टर 2 भी लगभग पूरा हो चुका है। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, यानी अब अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत, यानी विद्युत धारा, विद्युत के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक के बारे में। तो बच्चों चलिए आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप सभी को प्रणाम और सलाम।